हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्म और फिल्म वालों की। तो आइए आज की कहानी शुरू करें। इश्क और राजा हिंदुस्तानी की सफलता के बाद आमिर एक साथ 3-4 फिल्मों पर काम कर रहे थे। ये फिल्में थी दीपा मेहता की अर्थ, इंद्र कुमार की मन और धर्मेश दर्शन की मेला। तब इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती थी। तमाम बड़े एक्टर्स एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, मगर ये आमिर की स्टाइल नहीं थी। वो ठहर कर समय लेकर फिल्मों में काम करते थे। बॉक्स ऑफिस के प्रेशर में उन्हें ये सब करना पड़ रहा था। खैर, जब आमिर शूटिंग में व्यस्त रहते तब उनके ऑफिस में स्क्रिप्ट्स का अंबार लग जाता। फुर्सत में आमिर वो स्क्रिप्ट्स पढ़ते और डायरेक्टर्स को नरेशन के लिए बुलाते, क्योंकि वो डायरेक्टर के विजन से उस फिल्म को समझना चाहते थे। सब कुछ एक प्रोसेस के तहत हो रहा था। इन्हीं दिनों एक मशहूर एड फिल्म मेकर हुआ करते थे, जॉन मैथ्यू। पूरा नाम जॉन मैथ्यू मत्थर। सालों तक एड फिल्म मेकिंग में काम कर चुके जॉन अब स्विच करना चाहते थे, फिल्में बनाना चाहते थे। किस बारे में फिल्म बनाएंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते 2 साल लग गए। इंडिया पाकिस्तान के मसले पर उन्होंने बात करना चुना। अगले 5 साल रिसर्च और स्क्रिप्टिंग में चले गए। 1997 में स्क्रिप्ट तैयार हुई। स्क्रिप्ट पर बनने वाली फिल्म के लिए जॉन की पहली पसंद आमिर थे, क्योंकि एक इवेंट के दौरान प्रहलाद कक्कड़ ने इन दोनों को मिलवाया था। जॉन को आमिर अच्छे लगे। आमिर तक बात पहुंचाई गई कि एक नए फिल्म मेकर नरेशन देना चाहते हैं। महीनों बाद उन्हें आमिर को फिल्म सुनाने के लिए 1 घंटे का अपॉइंटमेंट मिला। जॉन ने कहा वो 3 घंटे से कम के समय में अपनी स्क्रिप्ट नरेट नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग कैंसिल कर जॉन को कुछ दिन बाद 3 घंटे का स्लॉट मिला। आमिर ने फिल्म सुनी, उन्हें पसंद आई, वो इसमें काम करने को तैयार हुए। इस चीज ने जॉन की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि तब उनके पास फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं था। इसी दौरान आमिर और जॉन की मुलाकात मनमोहन शेट्टी से हुई। शेट्टी गोविंद निहलानी की फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आमिर को आश्वासन दिया कि ये फिल्म पैसों की कमी से नहीं रुकेगी। सरफरोश नाम से बन रही इस फिल्म पर काम शुरू हुआ। पैसे कमाने के इरादे से बनी मन और मेला जैसी फिल्में पिट गईं। अर्थ उस लॉट की इकलौती फिल्म रही जिसे समीक्षकों ने पसंद किया और लोगों ने देखा। इस घटना के बाद आमिर का करियर बदलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वो क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। इसलिए अब वो एक समय पर एक ही फिल्म करते और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते। ट्रांजिशन के इस फेज से निकली पहली फिल्म थी सरफरोश। आमिर की सरफरोश नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर की पहली फिल्म थी। वो इस फिल्म में नहीं होने वाले थे। एक दिन फिल्म का इंटेरोगेशन वाला सीन शूट होने वाला था। इसमें आतंकवादियों का रोल करने के लिए कुछ जूनियर आर्टिस्ट बुलाए गए थे, मगर शूटिंग वाले दिन एक एक्टर गोची मार गया। सरफरोश के सेट के आसपास नवाज भी काम की तलाश में भटक रहे थे। उस आतंकवादी का रोल नवाज को मिल गया। ये कुछ 139 सेकंड्स लंबा रोल था, जिसमें आमिर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आमिर अपने प्रोडक्शन की पीपी लाइव की कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने नवाज की कास्टिंग भी खुद की थी, मगर आमिर को नवाज याद नहीं थे। अगली बार आमिर और नवाज को तलाश फिल्म में देखा गया। इसमें नवाज ने बाकायदा एक जरूरी किरदार निभाया। तलाश की शूटिंग के दौरान नवाज ने आमिर को बताया कि वो दोनों तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं। आमिर को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि नवाज ने सरफरोश में भी काम किया था। वो जानकर खुद हैरान हुए। फिर पूरी क्रू को बुलाकर अपना और नवाज का एक किस्सा सुनाया। दरअसल सरफरोश के भी फर्स्ट कट से नवाज वाला सीन एडिट हो गया था। टेस्ट स्क्रीनिंग नाम की एक प्रथा होती है। इसमें आम लोगों को बिना बैकग्राउंड स्कोर और प्रॉपर डबिंग के नई फिल्में दिखाते हैं, ताकि पब्लिक का रिएक्शन नोटिस किया जा सके। इसके आधार पर फिल्म में कुछ जरूरी बदलाव होते हैं। सरफरोश की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई। ये एक पुलिसिया फिल्म थी, मगर इसमें उस तरह के मसाला सीन्स कम थे। फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने ये बात कही। इस घटना के बाद फिल्म में 3 सीन जोड़ दिए गए। फिल्म में जोड़ा गया पहला सीन वो था जब आमिर का किरदार एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारकर सुल्तान का पता लगाता है। सुल्तान का पता लगाकर उसके घर जाना और वहां उसकी मां से पूछताछ करना, ये दूसरा सीन था। और तीसरा सीन वो था जिसमें नवाज समेत कुछ एक्टर्स नजर आते हैं। वो जेल वाला इंटेरोगेशन सीन था। फिल्म में एक किरदार ऐसा था जिसकी चहुं ओर प्रशंसा हुई।
मुकेश ऋषि का निभाया इंस्पेक्टर सलीम वाला किरदार। मुकेश ने अपने करियर में अब तक सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही किए थे। वो आशुतोष गोवारिकर की आमिर खान स्टारर फिल्म बाजी में काम कर रहे थे। जब मैथ्यू सरफरोश बनाने जा रहे थे तब आशुतोष ने उन्हें मुकेश ऋषि को कास्ट करने की सलाह दी थी। मुकेश जब मैथ्यू से मिलने गए तो उन्हें ऑडिशन देने को कहा गया। मुकेश तब तक 40 फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर उन्हें कभी ऑडिशन नहीं देना पड़ा। डायरेक्टर्स उनकी कद काठी देखकर अपनी फिल्मों में विलन के लिए उन्हें कास्ट कर लेते थे। मुकेश को ऑडिशन वाली बात खल गई। उन्होंने तैयारी के लिए 7 दिन का समय मांगा और वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद वापस आए मुकेश ने अपने ऑडिशन से सबको इम्प्रेस करके छोड़ दिया। उन्हें इंस्पेक्टर सलीम के रोल में ले लिया गया। मुकेश अपने करियर में पहली बार ऐसा रोल कर रहे थे जो सिर्फ नाम से ही नहीं ईमान से भी मुस्लिम था। मुकेश ने अपने कैरेक्टर का सुर मिलाया, मगर वो बार बार एक ही जगह अटक रहे थे। जिस सीन में इंस्पेक्टर सलीम को नमाज पढ़ते दिखाया गया, उसे करने में मुकेश के पसीने छूट गए। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में मुकेश बताते हैं कि उन्होंने मुसलमानों से जुड़ी तमाम चीजें अपने आसपास देखी थी, मगर नमाज उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी। वो प्रैक्टिस करने के बावजूद ये सीन करने में असहज हो रहे थे। फाइनली मैथ्यू और स्क्रीन प्ले राइटर पथिक वत्स की देखरेख में इस सीन को पूरे परफेक्शन के साथ शूट किया गया। सरफरोश में आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने एक साथ काम किया। आमिर और नसीर इससे पहले 1984 में आई केतन मेहता की फिल्म होली में साथ काम कर चुके हैं। आमिर के साथ काम करने के अनुभव पर नसीर कहते हैं कि आमिर का दिमाग ठिकाने पर है, इसलिए वो सही चीजें सोचते हैं, ठीक काम करते हैं। वो बात अलग है कि नसीर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते। सरफरोश कारगिल युद्ध से ठीक पहले रिलीज हुई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी ये भी बाहरी भरकम डायलॉग्स और एक्शन से लबरेज एक देशभक्ति फिल्म होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन चल रही थी। मगर सरफरोश बड़ी गंभीर और एंटी वॉर फिल्म थी। इसे आमिर खान के करियर की लैंडमार्क फिल्मों में गिना जाता है। इसी फिल्म के बाद आमिर के करियर का दशा दिशा सब बदल गया। सरफरोश के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू ने सभी एक्टर्स को फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं दी थी। जब सोनाली बेंद्रे को फिल्म में कास्ट किया गया तो सिर्फ वो चीजें बताई गई जो सोनाली को करनी थी। आमिर और नसीर को एक फिल्म में देखकर किसी का एक्साइटेड और ताज्जुब होना लाजमी था। सोनाली ने पूछा कि नसीर क्या रोल कर रहे हैं, तो मैथ्यू ने बताया कि वो एक गजल सिंगर का रोल प्ले कर रहे हैं। सोनाली को खुद नहीं पता था कि नसीर फिल्म के विलन हैं। लंबे समय से सरफरोश के सीक्वल की चर्चा चल रही है। अपने हालिया मीडिया इंटरैक्शन में जॉन मैथ्यू ने बताया कि उन्होंने सरफरोश 2 की स्क्रिप्ट के 4 ड्राफ्ट्स लिखे हैं, मगर वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए 5वें ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म सीआरपीएफ के बारे में होगी। खबरें ये भी थी कि सरफरोश के सीक्वल में आमिर खान की जगह जॉन अब्राहम होंगी, मगर मैथ्यू ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अभी वो स्क्रिप्टिंग वाले स्टेज पर हैं, कास्टिंग इसके बाद होगी। मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। ये मैटनी शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।